जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं और इससे पहले 14 करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। तो यह देशांतर जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है, ये याद रखिएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतरीय छोर के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा। और फिर विश्व के देशों में मानक से यामी की बात करें तो 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। और फिर विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। तो ये बोला जाता था बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बाजीराव प्रथम। और फिर दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही था, ये भी याद रखिएगा। जिसने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के समय 1737 ईस्वी में दिल्ली पर हमला बोला था, धावा बोला था, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो ये जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का सृजन किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार ही भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1993 को हुआ था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1993। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 338 के बी का संबंध जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा। और फिर इसका स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो 14 अगस्त 1993 को इसका स्थापना किया गया था। छोटा डेट भी याद रखिएगा, 14 अगस्त 1993। भारत सरकार के अधिकतम कर आय की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। तो ये जो प्राप्त होता है वो आयकर से होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आयकर, याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो केसी नियोगी थे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, केसी नियोगी, याद रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग का गठन की बात करें तो 6 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये याद रखिएगा। और अभी 16वें वित्त आयोग जो है वो अरविंद पनघड़िया है, ये भी याद रखिएगा। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये हुआ था ढाका में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ढाका, याद रखिएगा। और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क का चार्टर हस्ताक्षर के साथ सार्क की स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। यानी कि 8 दिसंबर 1985 को हुआ था सार्क का स्थापना। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इस पुरस्कार की बात करें तो ये संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पर्यावरण, याद रखिएगा। और वहीं पर्यावरण की बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये जो नहीं मिला है वो जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। और वहीं मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में पद्म पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और फिर 1980 में उनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार, मदर टेरेसा को। और कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा। और ये जो जीते थे वो 69 किलोग्राम भारोत्तोलन में जीते थे। और ओलंपिक जो हुआ था वो 2000 में हुआ था और कांस्य पदक जीते थे, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है सर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की, जिसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो इसका संबंध की बात करें तो ये हो जाएगा प्रकाशिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रकाशिकी, याद रखिएगा।
और इसी खोज के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। भारत और अन्य जगहों पर बायोमास से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है चावल के छिलके, मूंगफली के छिलके, गन्ने के खोई, सभी जगह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, सभी विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा LED बल्ब, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, LED बल्ब, याद रखिएगा, LED बल्ब होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, LED बल्ब। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक करवाए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, अशोक, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी होगा। किस अधिनियम के तहत पहली निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो ये जो दिया गया था वो भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका। खाली स्थान एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पाद को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में देती है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्सिडी, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, सब्सिडी, याद रखिएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 2000 में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2000। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा है? तो ये ब्रिटेन उभरा है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ब्रिटेन। सीसा लेड संचालक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो ये जो कम किया जाता है वो कम सल्फर वाले ईंधन से, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका। निम्नलिखित में से क्या द्वितीय संचय यूनिट नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा रैम, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, रैम, याद रखिएगा। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है कैथोड किरण दोलनदर्शी द्वारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो ये जो आया था अस्तित्व में वो आया था अप्रैल 1952, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अप्रैल 1952, याद रखिएगा। और पहली लोकसभा का गठन जो किया गया था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, पहली लोकसभा का गठन। और ये 5 वर्ष तक चला था इसका पूर्ण अवधि जो हुआ था। तो फिर 4 अप्रैल 1957 को दूसरी बार आया था, इसे भंग कर दिया गया था 4 अप्रैल 1957 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो ये जो तैयार करता है वो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वित्त मंत्रालय। अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो ये जो होता है वो आयात निर्यात, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो ऑटोमोबाइल के लिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, ऑटोमोबाइल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका नेपाल में जो नाम है वो सागर माथा है,
ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सागरमाथा। और वहीं हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर कहीं देता है, या फिर कहीं पे अभी में हाल में देगा 8,850 मीटर ऐसे देगा। ये सब याद रखिएगा। डोकलाम मुद्दे का संबंध किस देश से नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश से नहीं है, ऑप्शन डी होगा। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो ये जो भाषा है वो तमिल हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, तमिल। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, तो कान्हा किसली अभयारण्य की बात करें तो ये जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और इसकी बात करें तो इस नेशनल पार्क के जो स्थापना किया गया था कान्हा किसली की, तो इस 1955 में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कान्हा जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए है, और इसे टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था 1973 में घोषित किया गया था, ये डेट भी याद रखिएगा 1973। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, बढ़ाता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है इनमें से संवेग का भी नियम ये नहीं होगा, आघूर्ण का नियम ये भी नहीं, विस्थापन का नियम ये भी नहीं, ऑप्शन डी आंसर है इसका, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। तो न्यूटन के बात करें तो 1687 में नेचुरल हिस्ट्री यानी कि 1687 में किया, ये जो थे लिखे थे पुस्तक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री प्रकाशित किया गया था, ये याद रखिएगा, और न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो पुस्तक है वो भौतिक वस्तुओं की गति और उसके व्यवहार के बारे में व्याख्या करता है इस पुस्तक में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो नहीं जो है वो फिटकिरी, ऑप्शन ए आंसर है इसका, फिटकिरी, याद रखिएगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था, तो ये मटर के पौधे पर किए थे, सभी कोई जानते हैं, ऑप्शन डी आंसर है इसका, मटर का पौधा। यूरेनस के पास कितने उपग्रह हैं, तो इसके पास ग्रह की बात करें तो हो जाएगा 28, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 28। और मंगल और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा, बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी दी थी, तो ये जो हो जाएगा वो 1580 में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1580, याद रखिएगा। और ये जो किया था वो राजा टोडरमल जो कि अकबर के दरबार में आने के पूर्व शेरशाह के सेवा में पूर्ण योगदान दिया था, याद रखिएगा। और फिर अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ की उपाधि भी दिया था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी से एक के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये जो किया गया अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अनुच्छेद 15, याद रखिएगा। और वहीं अनुच्छेद 27 की बात करें तो अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कार्यों पर व्यय धनराशि पर जो है वो कर नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो फिर गिरफ्तार के कारण पूछने का अधिकार है, और फिर गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने के लिए अधिकार है, यानी वकील लेने के लिए अधिकार है, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 22 के तहत ही गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट में उपस्थित करना होता है, याद रखिएगा। और वह अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 के अनुसार जिस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है सामान्य स्थिति में वह नागरिकता बना रहेगा, या फिर अर्थात संसद अनुच्छेद 11 के अधीन कानून बनाकर उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की है, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, गोदावरी, याद रखिएगा।
और वहीं इसके बारे में बात करें तो इसके अलावा जो है और कुछ नदी है उसके बारे में बताते हैं। तो प्रवरा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, बेनगंगा हो जाएगा और फिर इंद्रावती, ये सब जो है वो इसकी गोदावरी की ही सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या फिर बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी को। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो ये जो होता है वो 32 बिट्स। ऑप्शन सी आंसर है इसका 32। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये साइलेंट वैली, ऑप्शन बी आंसर है इसका साइलेंट वैली। तो वहीं साइलेंट वैली की बात करें तो ये जो स्थित है वो केरल राज्य में है साइलेंट वैली घाटी, याद रखिएगा केरल में हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कुछ घाटी के बारे में बताते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो चंबल घाटी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, चंबल घाटी याद रखिएगा। और फिर बराक घाटी जो है वो असम में हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और चंबा घाटी एक होता है तो चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और एक चुम्बी घाटी है तो चुम्बी घाटी जो है वो ही सिक्किम में है, तो ये सब याद रखिएगा। कान फिल्म समारोह में पाम डोर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो इस फिल्म की बात करें तो नीचा नगर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका नीचा नगर। हाल ही में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई है, कितने वर्ष के उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहला कॉन्सर्ट किए थे? तो ये जो किए थे वो 11 वर्ष में, ऑप्शन ए आंसर है इसका 11 वर्ष की उम्र में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम हो जाएंगे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बिहार के नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इनमें से किस पूर्व राज्य के राज्यपाल पर कार्यरत थे? तो ये केरल के थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका केरल, याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं राज्यपाल के बारे में। तो आरिफ मोहम्मद खान केरल के थे, केरल के इसके पहले थे और अभी वर्तमान में बिहार के हो गए हैं। और केरल के अभी जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हो जाएंगे केरल के राज्यपाल। और फिर मिजोरम की बात करें तो बीके सिंह हो जाएंगे मिजोरम के राज्यपाल। और उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति हो जाएंगे, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस साहित्य को सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया है, किस साहित्यकार को? तो ये जो साहित्यकार हैं वो हो जाएंगे सूर्यवाला, ऑप्शन डी आंसर है इसका सूर्यवाला, याद रखिएगा। गैंडों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने राइनो टास्क फोर्स गठन की घोषणा की थी। तो ये जो गठन की घोषणा किए थे वो हो जाएगा बिहार में, ऑप्शन सी आंसर है इसका बिहार, याद रखिएगा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो ये द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। लेडी विथ द लैंप नाम से कौन विख्यात हैं? तो ये जो विख्यात हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन ए आंसर हो इसका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, याद रखिएगा। प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो प्रथम भारत रत्न की बात करें तो ये मिला था सीवी रमन को, ऑप्शन सी आंसर है इसका सीवी रमन, याद रखिएगा। और सीवी रमन को 1954 में ही भारत रत्न दिया गया था। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके सिद्धांत की बात करें तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो ये जो होता है वो कैसीन और लैक्टोज, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की बात करें तो ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी आंसर है इसका राजस्थान, याद रखिएगा। और कुछ लोक नृत्य के बारे में बता देते हैं। तो जैसे बिहार हो गया, तो बिहार के बारे में तो याद ही रखिएगा, बिहार में विदेशिया हो जाएगा, सोहर खिलौना हो जाएगा, सोहर खिलौना नृत्य है। और फिर धोबिया नृत्य है, ये सब याद रखिएगा। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हो जाएगा छऊ, डंडा नाटा और फिर चांगू नृत्य, ये सब याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा गंभीरा, बाउल हो जाएगा, मरसिया हो जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। और राजस्थान के बारे में एक और बताते हैं तो कालबेलिया तो हो ही गया।
और फिर कच्छी घोड़ी हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा, चारी हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, ये सब राजस्थान का हो जाएगा। तो इसका आंसर सी राजस्थान। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो ये जो है वो डेनमार्क, ऑप्शन सी आंसर हो इसका, डेनमार्क याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो जैसे नहरों का देश की बात करें तो पाकिस्तान हो जाएगा, और फिर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट की बात करें तो भूटान हो जाएगा। विश्व में चीनी का कटोरा तो क्यूबा हो जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ग्रेनाइट, ऑप्शन सी आंसर है इसका, ग्रेनाइट। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद के रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है वो वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये किया जाता है पेट्रो रसायन का, ऑप्शन सी आंसर है इसका, पेट्रो रसायन। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप की बात करें तो ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि, ऑप्शन सी आंसर है इसका। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए की सवारी करते थे। तो ये जो सवारी करते थे हाथियों का, ऑप्शन डी आंसर है इसका, हाथी हो जाएगा। और मेगास्थनीज अपने पुस्तक में इंडिका जो है उसका, मेगास्थनीज का पुस्तक एक इंडिका है, उसमें तत्कालीन भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, ये याद रखिएगा। और मेगास्थनीज जो है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के निजी जीवन का विस्तृत विवरण देता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवकों के लिए शुरू की गई निम्न में से कौन सी एक क्षमता निर्माण योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद के प्रशिक्षण तंत्र का उत्पन्न करना था। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मिशन कर्मयोगी, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मिशन कर्मयोगी। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेले से बनती है। तो इसकी बात करें तो हो जाएगा अलकप, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अलकप याद रखिएगा। प्याज रासायनिक क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेथिलीन एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आँखों की ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे निकलते हैं, तो इससे जो निकलता है वो अश्रु निकलता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, अश्रु, आंसू याद रखिएगा। निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आंसर है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो 72.5 फीट है, 72.5 मीटर है, याद रखिएगा। और 237.86 फीट हो जाएगा। और इसके व्यास की बात करें तो 14.3 मीटर इसका व्यास है। ये सब पूछा जाता है तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ के में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा नींबू, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। तो वही नींबू की बात करें तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। संतरा हो गया, संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है, सिरका में साइट्रिक अम्ल होता है, ये सब याद रखिएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है वो दही होता है, दही दूध में इस सब में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ये याद रखिएगा, दूध दही में। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है। तो सर्वेक्षण की बात करें तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
और इसके स्थापना की बात करें तो 1950 में इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो पहले तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इसका नाम था, जो कि अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है, ये याद रखिएगा पहले। तो इसका जो पहला टेबल टेनिस में खिलाड़ी था जीतने वाला वो था मनिका बत्रा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, मनिका बत्रा, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? तो इसकी बात करें तो ये जो मिला था वो मिला था, ये बनबाली में मिला था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, बनबाली। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ ही है, जो कि हिसार जिला में है, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के खुदाई से जो है वो टेराकोटा हल जो मॉडल जो मिला था वो बनवाली से ही मिला था, याद रखिएगा। और हड़प्पा कालीन स्थल खुदाई की बात करें तो 1973-74 में किया था, याद रखिएगा। और रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सब पूछ लिया जाता है, ये सब याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्नलिखित में से किससे बने थे? तो ये बना था ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ट्रांजिस्टर, याद रखिएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है वो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आंसर है इसका, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो ये जो निर्भर है वो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और जिनका 70 नंबर से प्लस आ रहा है वो ठीक है, और जिनका 70 से कम आ रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, आ जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो इसकी बात करें तो ये समझौता हुआ था 1916 में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1916, याद रखिएगा। और ये जो हुआ था वो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। खाली स्थान को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। तो ये जो करते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन डी आंसर है इसका, पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाता है? तो इस त्यौहार की बात करें तो ये ओणम हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ओणम। और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ओणम त्यौहार। तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, केरल, याद रखिएगा। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है वो उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने की, प्रविलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड या क्षमा प्रदान करने का, निलंबित करने का या फिर माफ़ करने का जो है वो अनुच्छेद 72 के तहत किया जाता है। वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें राज्यपाल नहीं होगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसकी बात करें तो ये किया गया था 2005। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 2005, याद रखिएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू किया गया था वो 1951 में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1951। और 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना था। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा लोनी तक। ऑप्शन डी आंसर है इसका, लोनी। भारतीय संविधान में
अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये जो हो जाएगा वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और इसकी बात करें तो ये जो लिया गया है वो कनाडा से नहीं लिया गया है, याद रखिएगा, ये फ्रांस से लिया गया है। तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अम्ल ऐसा पदार्थ है जो, तो अम्ल की बात करें तो ये हो जाएगा, केवल स्वाद में खट्टा होता है अम्ल, ये ठीक है। उसके बाद लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, तो ये नहीं, केवल एक होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, केवल एक। अपच अपच के इलाज के लिए निम्न प्रकार की दवाओं में से उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो क्या आता है, एंटीसेप्टिक, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, केवल 4 होगा, ये याद रखिएगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है वो द्विआधारी अंक पद्धति का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, द्विआधारी अंक पद्धति। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है। तो इसकी बात करें तो ये लगभग 0.24। ऑप्शन बी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। तो अर्धचालक जो नहीं है वो हो जाएगा क्रिप्टॉन। ऑप्शन डी आंसर है इसका, क्रिप्टॉन, याद रखिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो ये जो बना है वो प्रोटॉन से। ऑप्शन बी आंसर है इसका, प्रोटॉन, याद रखिएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं। तो ये कैम्बियम होता है, कैम्बियम। ऑप्शन ए आंसर है इसका, कैम्बियम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण रूप विस्तार है सही है। तो सही के बारे में बोल रहा है, तो ये एनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन ए आंसर है इसका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑक्सीजन हो जाएगा। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है। तो ये जो है वो लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, लेग्यूमिनेसी कुल। निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा क्रोमाइट। ऑप्शन डी आंसर है इसका, क्रोमाइट्स, याद रखिएगा। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें कि कितना नंबर आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो ये जो लड़ाई लड़ा गया था वो 1757। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1757 को। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और फिर सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये युद्ध जो है वो नादिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। और फिर इस युद्ध में जो है वो मीर जाफर सहित अनेक सैनिक, बहुत सारे सैनिक अधिकारियों के विश्वघात के कारण सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था और अंग्रेज जीत गया था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन के निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ। तो ये जो हुआ था अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अलाई दरवाज़ा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न रीजनिंग का है, तो इसका आंसर हम बताते हैं, वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, शनिवार, या फिर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है आंसर इसका 97 का आंसर ये हो जाएगा। और 98 की बात करें तो 98 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 98 का आंसर। और 99 का आंसर जो हो जाएगा वो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 99 का आंसर 246। और आजकल आखिरी प्रश्न है, तो 100 के आंसर की बात करें तो 100 का आंसर बी हो जाएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट। और वीडियो के लिए सेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ से आपको ये सेट मिल जाएगा। और वीडियो पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।